सभी को नमस्कार। आप सभी मेरी मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि एक हाउस प्लान हमने ग्रिड किया हुआ है जिसकी फेसिंग है साउथ वेस्ट। इस प्लान को हम वास्तु के अकॉर्डिंग ग्रिड करके चेक करेंगे कि इस पे जो एक्टिविटी एरिया प्लान किए हुए हैं क्या वो सही है या मैनेजेबल है या क्या प्रॉब्लम्स है या कौन से प्लस पॉइंट्स है। ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं इस हाउस प्लान में जो मेन गेट बना हुआ है वो W3 W4 एंट्रेंस पे आ रहा है जिसकी दिशा है WSW और वेस्ट। ये एंट्रेंस बहुत ही पॉजिटिव एंट्रेंस होती है। लेकिन अगर W5 भी आ रहा हो मेन गेट पे तो ये क्या करती है, ओवर परफेक्शनिस्ट वाला माइंडसेट देती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स के इश्यूज फ्रेंड सर्कल में या बिजनेस में होने लगते हैं और बिजनेस लॉस होने के कारण बन सकते हैं। इसे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे मेन गेट के बाद मेन डोर आप देख सकते हैं सीट आउट के पास से बना हुआ है। इसे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप देखेंगे ये जो मेन डोर बना हुआ है WSW में बना हुआ है जिसमें W2 और W3 की एंट्रेंस आ रही है। जैसे कि मैंने लास्ट अभी बताया W3 बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस होती है लेकिन W2 बिजनेस लॉस का कारण बनती है, नेगेटिव एंट्रेंस होती है। बट इसे ट्रीट किया जा सकता है सिंपल रेमेडीज के थ्रू। देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शंस को कि कोई एंट्रेंस घर में नहीं आ रही इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन साउथ वेस्ट में यहाँ पर गार्डन प्लान किया हुआ है। साउथ वेस्ट में कभी भी प्लांट्स और ग्रीन कलर अवॉइड करें, रिलेशनशिप के मेजर इश्यूज क्रिएट होते हैं। ये प्लांट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे, एलिमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अब यहाँ देख सकते हैं साउथ वेस्ट में भी अगेन सेम है। यहाँ पर ग्रीन कलर होने से आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेट गो नहीं होता और आपके जो खर्चे होते हैं, जो आप इम्पल्सिव बाइंग करने लगते हैं और जो आप परचेस करेंगे वो यूजलेस होते हैं। इससे आपका माइंडसेट होने लगता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल फेस करनी पड़ जाती है। फिर इसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गार्डन है, बहुत अच्छा है। साउथ में, साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में ग्रीन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। प्लांटेशन आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। ये तो बाहर की बात हो गई। अब हाउस के अंदर की हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद लिविंग एरिया साउथ और साउथ वेस्ट में है। साउथ में लिविंग एरिया अच्छा है, साउथ वेस्ट में कम से कम सिटिंग प्लेस कम से कम बैठे, ये डिस्पोजल का जोन है। तो आप हमेशा खुद को ड्रेन आउट सा कन्वर्सेशन करते वक्त फील करेंगे, कुछ भी थॉट्स नहीं आते क्योंकि डिस्पोजल का जोन है। और डिस्पोजल एक्टिविटी के लिए जैसे टॉयलेट हो गया उसके लिए बहुत अच्छा जोन होता है। इसके बाद हम देखते हैं पूजा रूम बना हुआ है। पूजा रूम है W1W में, बहुत ही गलत डायरेक्शन में ये पूजा रूम बना हुआ है। कभी भी पूजा रूम W1W में नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए वेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों जगह पॉसिबल ना हो तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जोन यूज़ किया जा सकता है, साथ में ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्लांट्स भी प्लान किए हुए हैं, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आ रही है, स्किन इश्यूज देगा, स्किन रैशेस देता है, स्किन से रिलेटेड डिजीज होती है, तो प्लांट्स यहाँ पे अच्छे नहीं हैं। इसके बाद साउथ W1W में भी आप देखेंगे प्लांट्स आ रहे हैं, प्लस पूजा रूम है, तो जनरली यहाँ पे दीप वगैरह जलते हैं। फायर एलिमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इससे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस, जो हमारा नेचुरल प्रोसेस होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और डिटॉक्स नहीं होने की वजह से डिप्रेशन जैसी माइंडसेट होने लगते हैं। ये एलिमेंटल इम्बैलेंस है यहाँ पे। प्लांट्स और फायर एलिमेंट यहाँ पे नहीं होने चाहिए। साथ ही हम देख सकते हैं कार पार्किंग से लगा हुआ एक्वा एक स्पेस दिया हुआ है। वाटर से रिलेटेड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, लेकिन ये नॉर्थ पे आएगा, अंडरग्राउंड ना हो, एक आध फीट का चलेगा, ज़्यादा गहरा ना हो। आप फ्लोर लेवल से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे वाटर स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड स्टोरेज आपके सपोर्ट सिस्टम में थोड़ी कमी ला सकता है। इसके बाद हम देखेंगे, हम मास्टर बेडरूम में देख लेते हैं। मास्टर बेडरूम है नॉर्थ डायरेक्शन में, हेड पोजीशन है आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलेगी, बहुत अच्छी है।
साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट एरिया बना हुआ है। सीट जो लगी हुई है, मोटा मोटा हम पकड़े सीट को, तो ये नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। नॉर्थ वेस्ट में आए या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, दोनों ही अच्छी नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट सीट आपके सपोर्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, डिस्पोज करती है, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जो है आपका अट्रैक्शन है को भी वो कमज़ोर करती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है कपल्स के लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। रिलेशनशिप के इश्यूज भी कई बार टॉयलेट सीट यहाँ होने की वजह से देखे जाते हैं। तो इसे सिंपल रेमेडी से हम ट्रीट कर देंगे, इसकी नेगेटिविटी जाएगी। इसके बाद लिविंग स्पेस में हम देख लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है बहुत बढ़िया जोन है। नॉर्थ ईस्ट माइंड एंड क्लैरिटी और फोकस की डायरेक्शन है। यहाँ पे सिटिंग प्लेस आपके फोकस को बढ़ाएगा। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं टीवी यूनिट लगी हुई है, जो आपको हेल्थ से रिलेटेड चैनल्स देखने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। तो दोनों ही बेस्ट है, बढ़िया लोकेशन है। और भी बहुत अच्छा किया हुआ है इस पे, नॉर्थ ईस्ट चलेगा। प्लांटेशन यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक्सेसिव प्लांटेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बट आउटडोर इंडोर जो छोटे प्लांट्स होते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद किचन एरिया हम देख लेते हैं, ये है ईस्ट में और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, दो डायरेक्शन इसमें आ रही है। बर्नर प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में माइक्रोवेव बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवन जैसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में है तो इसे हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जनरली लोग ब्लैक कलर की ग्रेनाइट लगाते हैं। ब्लैक कलर की ग्रेनाइट में होता क्या है कि फायर एलिमेंट रखने से वाटर फायर का एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें हमको ग्रीन कलर का स्टोन प्लेस करके बर्नर के नीचे यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है फन एंड रिक्रिएशन की जोन, और ईस्ट है आपकी सोशल कनेक्शन की जोन। दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है अगर यहाँ पे बर्नर आ जाए और इम्बैलेंस हो। बैलेंस करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोवेव हो गए और आपके अवन वगैरह हो गए, उसे आप कवर अप करके रख सकते हैं ग्रीन कलर से, ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर से स्पेशली आप कवर करके रख सकते हैं। माइक्रोवेव के नीचे आप मैट बिछा दीजिए ग्रीन कलर का, और उसे ग्रीन कलर के कपड़े से ढक दीजिए। ऐसे करके जब भी यूज़ करना हो कपड़े हटा के यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद उसे फिर कवर अप करके रख सकते हैं। तो एलिमेंट इम्बैलेंस नहीं होते और वो बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्क एरिया दिया हुआ है, और ईएसी जोन है, बढ़िया जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉशिंग एरिया, आपको अगर वॉशिंग मशीन प्लेस करना हो तो ईएसी बढ़िया जोन होती है, आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही स्टेयर केस दिया हुआ है क्लॉकवाइज में साउथ ईस्ट में। और स्टेयर केस जनरली होती है आपको लिफ्ट करने के लिए। स्टेयर केस से जुड़ा हुआ एक मिथ है कि वो भारी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, और इसके बिना तो आप लिफ्ट नहीं कर सकते। ये एज अ लिफ्ट करने के ही काम आती है। और इसका एक और काम है एनर्जी फ्लो को अप करना या डाउन करना। एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो, या तो डाउन करेगी या तो अप करेगी। क्लॉकवाइज स्टेयरकेस उस पर्टिकुलर जोन की एनर्जी को डाउन करने का काम करती है, और एंटी क्लॉकवाइज इनहेंस करने का। तो ये पर्पसली डिज़ाइन किया जाता है मैप के अंदर। अगर जोन छोटा हो, जोन छोटे से मेरा मतलब है सेंटर से अगर आप देख सकते हैं साउथ ईस्ट जोन बैलेंस ही दिख रहा है, प्लॉट का डायमेंशन ऐसा है, तो क्लॉकवाइज दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। क्लॉकवाइज ही बेटर होगा, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज देंगे एनर्जी बढ़ जाएगी साउथ ईस्ट की, तो फायर, एक्सीडेंट्स और कैश लॉस की समस्या बढ़ जाती है, बिजनेस लॉस की समस्या बढ़ जाती है। तो ये बैलेंस मोड में है, ये बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं टॉयलेट भी साउथ ईस्ट में बना हुआ है, इसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। कैश फ्लो ब्लॉक हो जाता है, मनी ब्लॉक हो जाता है, सिंपल रेमेडी से इसे भी ट्रीट करके हम आगे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो बेडरूम है वो साउथ साउथ ईस्ट में है, बहुत ही बढ़िया जोन है। साउथ साउथ ईस्ट की जो जोन होती है वो है पावर एंड कॉन्फिडेंस की जोन, और पावर एंड कॉन्फिडेंस की जोन होने की वजह से स्लीपिंग प्लेस के लिए बहुत अच्छी है, खासकर कपल्स के लिए। और साउथ में भी अगर हेड पोजीशन करके आप यूज़ कर सकते हैं। साउथ है रिलैक्सेशन की जोन, बहुत अच्छी नींद आती है यहाँ पे, तो ये बेडरूम के लिए काफ़ी सूटेबल जगह है। तो इस प्रकार से मैप में छोटी छोटी चीज़ों को देख के डिटेलिंग पे काम किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग ही वास्तु के अनुसार मैप डिज़ाइन होते हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए इसलिए था कि आप एक बने हुए मैप को आप समझ सकें, किस प्रकार से कोई चीज़ इफ़ेक्ट करती है और हमें उस चीज़ को किस तरीके से
जब हम वास्तु प्लान करते हैं तो हम छोटी छोटी डिटेलिंग को कैसे प्लान आउट करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। वो है प्लॉट की डायमेंशन जो आपकी होगी, और साथ में जो डिग्री निकलती है प्लॉट की फेसिंग की, उसके अकॉर्डिंग जो जोन छोटे या बड़े मिलते हैं। जैसे इस प्लॉट में लगभग सारे जोन बैलेंस मोड में, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का प्लॉट है और रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा जिसमें डायमेंशन आपके मान लीजिए 25 बाई 45 है। काफ़ी अच्छी साइज है, बहुत अच्छा प्लान होता है उसमें। अगर इससे छोटा है, अगर 20 बाई 50 है तो लंबा प्लॉट हो गया। उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन कुछ आते हैं बढ़े हुए, कुछ बहुत छोटे घटे हुए, इसके अकॉर्डिंग हमको प्लान करने में काफ़ी मेंटली वर्क करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप हो जाते हैं हाउस प्लान करने के लिए। और इस वीडियो में जो मैंने आपको डिटेलिंग दी है, अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक में भी मुझे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं बना के दे सकूं जिससे आपकी क्लैरिटी हो सके। और ये था वास्तु में कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट कि कैसे एक हाउस कंस्ट्रक्शन का प्लान किया जाता है। इसके बाद के 4-5 स्टेप्स और हैं जो वास्तु परफेक्ट हाउस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट में मुझे ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप किस बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इसी प्रकार कोई हाउस प्लान डिज़ाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।